आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। नए केस का आंकड़ा 1000 से कम चला गया और आज से दिल्ली में थोड़ी राहत भी मिल गई है, लेकिन दिल्ली वाले माने नहीं। देखिए कैसे शहर भीड़ वाला हो गया। दिल्ली में अनलॉक की शुरुआत हुई है और पहले ही दिन आईटीओ जो सबसे भीड़ भाड़ वाला चौराहा है, वहाँ आप ट्रैफिक की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक वस्तु जाम है। क्या आज अनलॉक हुआ इसलिए लगता है जाम है? ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। तो ये स्थिति है, आपको जहाँ भी नजर आप ले जाएंगे हर जगह आपको इस तरीके से ही ट्रैफिक दिखेगा। क्या इस तरीके का ट्रैफिक पहले भी होता था या आज ही पहली दफा है? पहली दफा। तो अनलॉक के बाद इसका लगता है अनलॉक का असर है। हाँ, आज पहला दिन है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि जहाँ तक हम नजर आपको दौड़ाएं, जहाँ भी दिखाएं, जहाँ भी हमारी कैमरे की नजर जाएगी, हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएंगी। आपको बताएं कि इस तरीके से ऐसा नहीं है कि तमाम एक्टिविटी शुरू कर दी गई है, सिर्फ अभी निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां ही शुरू की गई हैं, लेकिन फिर भी रोजाना की तरह जो यहाँ ट्रैफिक है वो जाम दिखाई पड़ रहा है। ये पूरी तरह से लॉकडाउन में इस तरीके की तस्वीरें नहीं दिखाई पड़ती थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला है उसके बाद ये तस्वीरें हैं। क्या लॉकडाउन में इस तरीके की जाम मिलता था कि नहीं मिलता था? क्या नहीं मिलता था? तो ये जो ड्राइवर है जो लगातार लॉकडाउन में भी सामने रहते थे, वो यही बता रहे हैं क्या कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हालांकि बाजार नहीं खुले हैं, प्राइवेट जो दफ्तर हैं वो नहीं खुले हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके का जाम। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने जो लॉकडाउन को खोलने का पहला कदम है उसको लेकर के रिस्पॉन्स दिया है कि गाड़ियां ही गाड़ियां आपको हर जगह नजर आएंगी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली की सड़कों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो हैं वो ट्रैफिक की नज़र आने लगी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ पर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सुबह का वक्त है और तमाम जो गाड़ियां हैं वो अब सड़कों पर एक बार फिर से दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम गाड़ियाँ जहाँ भी आप देखेंगे उनमें जो ई पास होना चाहिए अगर घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर कर्फ्यू पास होना चाहिए, वो गाड़ियों से नदारत है। तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं और ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर आपको ई पास नज़र नहीं आएगा। ये तब आलम है जब दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन बरकरार है। 7 जून तक सुबह 5 बजे तक लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। बावजूद इसके सिर्फ फैक्ट्रियों को छूट दी गई है, उसके बावजूद भी दिल्ली की सड़कों पर सुबह से ही इस कदर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो जाम की नज़र आ रही है। जहाँ भी आप नज़र डालेंगे आईटीओ पर, आईटीओ की दोनों तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पर आपको इसी तरीके का आलम जो है वो फिलहाल नज़र आएगा। जाहिर सी बात है, बेशक अनलॉक की शुरुआत हुई हो, लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से ट्रैफिक नज़र आ रहा है उससे आने वाले दिनों के अंदर कहीं और मुसीबत जो है वो बढ़ती हुई नज़र ना आए। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में अनलॉक के साथ ही कुछ सेक्टर्स में चहलकदमी भी देखने को मिल रही है, तो कुछ का इंतजार लंबा खिंच रहा है। हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट भी देखिए। उद्योग शुरू हो गए हैं और धंधे के साथ साथ जो यहाँ पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर चहल पहल भी शुरू हो गई है। लोग जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में वो लगातार आने शुरू हो गए हैं। आप लोग फैक्ट्री में काम करते हैं? आज से ही चालू हुआ। ये जो है ये कितनी बड़ी राहत है आप लोगों के लिए कि आज से फैक्ट्रियाँ चालू है? सर काफ़ी राहत है। सैलरी वैलरी कटने की जो नौबत आने वाली थी वो नहीं आएगी अब। वो नहीं आएगी। आप लोगों के लिए भी राहत है? हाँ, राहत है। बहुत सारे जो यहाँ पर लोग हैं जो इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, आप लोग भी फैक्ट्री में काम करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर में काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। तो सैलरी मिल रही थी? हाँ जी, सैलरी मिल रही थी। सैलरी मिल रही थी। तो अब आज से पूरी तरह से खुला है तो कोई दिक्कत? अब तो दिक्कतें खत्म होंगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं जो इस समय कई सारे अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करती हैं, हाँ। तो अभी तक काम चल रहा था या बंद था? बंद था पूरी तरह से? हाँ, 2 महीने। तो सैलरी नहीं मिल रही थी? नहीं, सैलरी नहीं मिलती। तो ये स्थिति है जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले तमाम लोग हैं। आप लोग क्या फैक्ट्री में काम करते हैं? जी सर। तो पूरी तरह से धंधा अभी चौपट था? जी बिल्कुल बंद था। आज से चालू? जी। तो कम से कम कुछ राहत है कि? हाँ, हम लोग का हिम्मत बनाया सर, जो अब धंधा पानी चालू होगा कुछ
कमाई होगा। कमाई होगी। तो ये एक स्थिति है कि फैक्ट्रियों में मजदूर लौटने लगे। आप लोग कहाँ चले गए? यहीं पे थे दिल्ली में? अब आप नहीं कि यहाँ तो बैठे थे घर में। घर में बैठे थे। हाँ जी। तो अब राहत है कि अब कम से कम पैसा आएगा? आज से आया हूँ, काम पर जा रहा हूँ। चलिए, तो ये है यहाँ की स्थिति। ये है पचपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली सरकार का औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ पर जिस तरीके की चहल पहल लगातार दिखाई दे रही है, वो ये बताने के लिए है कि कम से कम जो आर्थिक गतिविधियां हैं दिल्ली में, वो धीरे धीरे पटरी पर लौटेंगी। दिल्ली में 1 महीने से ऊपर लॉकडाउन के बाद आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और फैक्ट्रियों को आज से खोला गया है। हालांकि कमर्शियल और मार्केट्स अभी भी बंद हैं। हम हैं इस वक्त मथुरा रोड पर, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर अंडरपास प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट है जो L&T कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कर्स वापस आ गए हैं, मशीनों का खड़कना दोबारा से शुरू हो गया है। लेकिन DDMA के ऑर्डर के हिसाब से जो कहा गया है कि मास्क, सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल मेंटेन करने की जरूरत है, क्या वो किया जा रहा है, वो सवाल रहेगा। खासतौर से तब जब सरकार ने ये कहा है कि कोरोना दोबारा ना फैले, इसीलिए धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उन्होंने मास्क नहीं पहने हैं। हालांकि सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये देखना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस के ऊपर है। जिम्मा ये दिया गया है DDMA की तरफ से कि अगर कोई भी फैक्ट्रियों में या कंस्ट्रक्शन साइट पर डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उन पर जुर्माना भी लग सकता है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। कुछ और शहरों में लॉकडाउन को लेकर थोड़ी राहत दी जा रही है, लेकिन कुछ शहर ऐसे भी है जहां अभी भी सख्ती है, ताले लगे हुए हैं और ताले खुलने का इंतजार है। देखिए इन शहरों से आज तक संवाददाताओं की यह रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले बेहद बेतहाशा जो मामले बढ़ रहे थे, अब उनमें काफी कमी आई है। लेकिन इस अनलॉक की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां 600 से कम केसेज हैं वहीं पर ढील दी जाए। उत्तर प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जहां 600 से ज्यादा मामले हैं, इसलिए वहां राहत नहीं दी जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। साथ ही साथ 50 से ऊपर ऐसे जिले हैं जहां राहत दी जाएगी, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। सरकार की मंशा ये है कि संक्रमण न बढ़ने पाए, इसके लिए लगातार सख्ती की जाए और इसमें तमाम उन चीजों को बंद रखा जाए जिससे संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। जिम, मंदिर, स्कूल, कॉलेज ये सब बंद रहेंगे, लेकिन जहां काम करने की इजाजत है वहां 50% कर्मचारियों के साथ ही है। तो कुल मिलाकर के जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें धीरे धीरे ढील दी जाएगी और कोशिश ये रहेगी कि संक्रमण को रोकने के वो हर तरीके इस्तेमाल किए जाएं, जिससे कि जिस भयंकर महामारी से उत्तर प्रदेश कुछ दिनों पहले बेहाल था, उसमें थोड़ी राहत मिल सके। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। करीब 1 महीने तक लॉकडाउन के दायरे में रहने के बाद मध्य प्रदेश अब अनलॉक होने जा रहा है। 1 जून की सुबह से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार ध्यान रखा गया है कि जिन जगहों पर पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है, वहां पर बाजार 6 बजे बंद हो जाए, जबकि जिन जगहों पर पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे पहुंच चुका है, वहां पर जनजीवन सामान्य हो जाएगा और समय के अनुसार दुकानें बंद और खुल सकेंगी। लेकिन इन सब के बावजूद संक्रमण की रफ्तार एकदम से दोबारा ना बढ़ जाए, इसीलिए फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन को जारी रखने का निर्देश भी सरकार की तरफ से दिया गया है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। कोरोना की महामारी जारी है, लेकिन लोगों की रोजी रोटी चलती रहे, लोगों की जीविका बनी रहे, इसको देखते हुए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत चंडीगढ़ में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लेकिन लॉकडाउन की नियम और शर्तों में इस तरीके से ढील दी गई है कि एक गरीब आदमी अपने घर के चूल्हे चौके को चला सके, यानी कि शॉपिंग मॉल से लेकर छोटी दुकानों को खोलने के समय में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही लोग घरों से बाहर भी निकल सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। कोरोना वायरस के मामलों में कमी को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अब जो है लॉकडाउन के नियमों में जो है कुछ रियायतें दी हैं और अब जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है अगर देखा जाए तो अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कल शाम को जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो है नए नियमों की घोषणा की और इसके अंतर्गत
अब जम्मू कश्मीर में जो है बाज़ार खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, लेकिन रोटेशन के हिसाब से और हफ्ते में केवल 3 दिन के लिए। और साथ ही में जो शराब की दुकानें हैं, सैलून्स हैं, वो भी अब खुलेंगे हफ्ते में 3 दिन के लिए रोटेशन के हिसाब से। तो ये बड़ा फैसला जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया है, लेकिन साथ ही में प्रशासन ने लोगों को ये कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का जो है सख्ती से पालन होना चाहिए और अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। साथ ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये भी साफ कर दिया कि वीकेंड्स पर यानी कि शनिवार और रविवार को जो है सभी 20 ज़िलों में जो है सख्ती से जो है लॉकडाउन रहेगा और साथ ही में नाइट कर्फ्यू भी जो है वो जम्मू कश्मीर में जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में आज यानी सोमवार से लॉकडाउन में कुछ राहत मिल रही है। दरअसल 1.5 महीने तक जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू था, हर ज़िले में ये कोरोना कर्फ्यू जारी था और आज यानी सोमवार से अब धीरे धीरे जो है लोगों को लॉकडाउन में राहत मिलेगी। दरअसल उसके लिए नियम जो है वो बनाए गए हैं। ऑल्टरनेट डेज पर श्रीनगर शहर में और बाकी ज़िलों में दुकानें खुलेंगी, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी अब प्रोटोकॉल के साथ जो SOPs हैं कोरोना वायरस के, उनके साथ आवाजाही की इजाज़त होगी। साथ ही साथ जो है फ़िलहाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि धीरे धीरे जो है अब ये बंदिशें जो है लॉकडाउन की उनको ख़त्म किया जाएगा और जम्मू कश्मीर में आम लोगों का जनजीवन फिर दोबारा पटरी पर लौट आए। उसके लिए फ़िलहाल ये पहल हो रही है कि लॉकडाउन में थोड़ी सी राहत जो है लोगों को मिले। जहाँ तक शनिवार और रविवार की बात है, लगातार उन दोनों दिनों को कोरोना कर्फ्यू सभी ज़िलों में जारी रहेगा, लेकिन बाकी जितने भी दिन हैं वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अल्टरनेट बेसिस पर दुकानों को खोलने की इजाज़त होगी। अगर स्कूलों और कॉलेजों की बात की जाए, फ़िलहाल 15 जून तक स्कूल और कॉलेज जो हैं सभी कॉलेज जम्मू कश्मीर के बंद रहेंगे, स्कूल भी बंद रहेंगे। उसके लिए पहले ही जो है घोषणा हुई है, लेकिन आज इस लॉकडाउन के में राहत मिलने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को भी आप घरों से बाहर निकलने में कुछ सुविधा होगी और साथ ही साथ जो है काम काज जो है आम लोगों का वो भी किसी हद तक सुधर सकता है। हम देख सकते हैं ये लाल चौक का इलाका है, यहाँ पर पिछले कई दिनों के दौरान हर तरफ सन्नाटा होता था, लेकिन आज सुबह से ही अब धीरे धीरे जो है बंदिशें हटने के साथ लोगों की आवाजाही जो है वो भी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर पर्यटन पर निर्भर है और क्योंकि पिछले 2 सालों के दौरान पूरी तरह से जो है पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुआ है कोरोना वायरस के चलते, उस बीच अब जो है धीरे धीरे पर्यटकों को भी कश्मीर आने की इजाज़त होगी, लेकिन उसके लिए भी साफ प्रशासन ने किया है कि कोरोना टेस्ट जो है वो अनिवार्य होगा उन सभी लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर में दाखिल होंगे। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। रुकेंगे ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।